हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोटैटो फेशियल। जी हाँ, आलू से आप कैसे फेशियल कर सकते हो और आलू से अगर आप फेशियल करते हो ना तो आपकी स्किन में डिफरेंस आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा। ये आपकी स्किन के दाग धब्बों को लाइटन करता है, आपकी रंगत को निखारने का काम करता है। तो बहुत ज्यादा बातें नहीं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्लींजर का। क्लींजिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लींजिंग करने से आपके फेस के अंदर जो भी डर्ट्स होंगे, गंदगी होगी, ऑयल होगा, धूल मिट्टी, प्रदूषण, ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें जो है आपकी निकल के बाहर आती हैं। तो क्लींजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे आपको क्लींजर बनाना है, चलिए पहले वही देख लेते हैं। क्लींजर बनाने के लिए हमें चाहिए एक आलू इसलिए क्योंकि पूरे के पूरे फेशियल में हम आलू का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए एक आलू हमारा लग जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ खीरा। खीरे का एक छोटा सा टुकड़ा आपके लिए काफ़ी है। खीरे और आलू में वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके दाग धब्बों को लाइटन करती है। अगर आपको टैनिंग की समस्या है तो भी ये बहुत ही बेस्ट होता है। दोनों चीज़ों को हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। मैंने दोनों चीज़ों को छिलके के साथ ही इस्तेमाल किया है क्योंकि छिलके के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पोटाशियम, सल्फ़र बहुत हाई क्वांटिटी में आलू में होता है। तो इसके बाद क्या करना है कि आप किसी भी मलमल के कपड़े के साथ ये इस तरीके से इसका रस निचोड़ लीजिए क्योंकि हमें रस ही चाहिए। तो लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब हमारे पास ये रस है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गुलाब जल। लगभग 1 चम्मच के करीब आप गुलाब जल भी इसमें ऐड कर लीजिए। गुलाब जल आपकी स्किन की पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। बस तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आलू अगर आप बहुत देर तक आलू का रस निकाल करके रखते हो तो वो ऑक्सीडाइज होने लगता है, थोड़ा थोड़ा काला पड़ने लगता है। तो ये देखिए इफेक्ट आप देख रहे होंगे कि अगर बहुत देर तक मैं इसे रखूंगी तो ये बिल्कुल काला पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको आलू का फेशियल या कोई भी पैक बनाना हो तो उसे ग्रेट करके बहुत दिनों के लिए स्टोर करके ना रखें, उसे उसी टाइम पे यूज कर लें। मैंने ले ली है कॉटन और ये रहा हमारा क्लिंजर। बस इसे हम इस तरह से डिप करेंगे और ये स्टेप जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने फेस वॉश किया है चाहे से नहीं किया है, लेकिन आपको ये जरूर फॉलो करना है। तो बस इस तरह से डिप कर लीजिए और टैप टैप करते हुए अच्छी तरह से पहले इसे अप्लाई कीजिए और हल्के हाथों से इस तरह से देखिए आपके फेस के ऊपर कोई भी धूल मिट्टी डर्ट्स नहीं रहने चाहिए। इस तरह से आपको इसे अपने पूरे फेस को अच्छे से साफ करना है। अच्छी तरह से साफ करने के बाद फिर इस तरह से अगेन टैप टैप करते हुए आप इसे लगा लीजिए अच्छे से अपने फेस के ऊपर और फिर लगभग 10 कर मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिए ताकि आपके अंदर पोर्स तक जाए और आपकी गंदगी जितनी भी आपके पोर्स के अंदर होगी उसे निकाल बाहर फेंके। तो ये काम आपको करना है। 10 मिनट के बाद फिर आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर सकते हैं। तो फेस वॉश करने के बाद बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो है स्क्रबिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको जरूर करना है। स्क्रबिंग करने से एक तो आपकी स्किन की जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी, ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है वो भी आपकी खत्म हो जाती है। तो ये वाला स्टेप आपको जरूर फॉलो करना है। चलिए पहले देख लेते हैं कैसे आपको ये स्क्रब तैयार करना है। स्क्रब बनाने के लिए अगेन मैंने ले लिया है ये आलू का रस और लगभग 2 चम्मच के करीब ये आलू का रस है, जैसा भी आप देख रहे हो। अगर आपके पास क्लींजिंग के दौरान आलू का रस और खीरे का रस बच जाता है तो आप उसे भी इस्तेमाल में ला सकते हो। इसके बाद देखिए सेकंड जो चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिया है ये मक्की का आटा। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है आप चावल का आटा ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चावल का और ये जो मक्की का आटा है हल्का सा दरदरा होता है, इससे स्क्रबिंग जो है बहुत ही अच्छी तरह से होती है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप यही वाला आटा लें और अगर नहीं है तो मैंने ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो ये देखिए 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ये आटा ले लिया है। इसके बाद तीसरी जो चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी है वो है शहद। शहद अगेन जब भी आप स्क्रब करते हो तो शहद आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। एक तो ये हमारी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, दूसरा आपके फेस से डर्ट्स, गंदगी, ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है उसको निकालने के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो शहद भी आपको ज़रूर लेना है। देखिए लगभग 1/4 टीस्पून के करीब मैंने ये 1 चम्मच के लिए यहाँ पे लिया है। तो इतना ही आपको ये यहाँ पे शहद का इस्तेमाल करना है। बस अब आपको कुछ और नहीं करना है ऐड इसमें। अब ये हमारा पैक जो है बनके रेडी है। बस आप अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। ये रहा हमारा स्क्रब। बहुत ज्यादा थिक जैसा आपको नहीं बनाना है, जैसा भी आप देख रहे हो थोड़ा इस कंसिस्टेंसी में ही आपको ये स्क्रब बनाना है ताकि आपके फेस पे आपको लगाना इजी हो जाए। तो स्क्रब हमारा रेडी है, चलिए अभी अप्लाई करते हैं। बस आपको लेना है और अच्छी तरह से इसे अप्लाई करना है अपने फेस पे।
हल्के हाथों से करना है आपने, इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज, ताकि आपकी जो डेड स्किन है वो निकल जाए। ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की जहां जहां आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे नोज एरिया के पास, आपकी चिन एरिया के पास, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से जो है इसे मसाज करनी है। बहुत ज्यादा जोर से नहीं रगड़ना है, हल्के हाथों से ही आपको रगड़ना है। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, अगर किसी को किसी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है तो वो उस चीज को यूज ना करे। आप पहले पैच टेस्ट कर लीजिए। पैच टेस्ट करने के लिए क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने आलू के बारे में ही देखना है कि आपको सूट करता है या नहीं, तो क्या कीजिए, जैसे ये अभी मैंने ये जो भी स्क्रब तैयार करके रखा है, आप यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे इसे इस्तेमाल करके देखिए। अगर 10 मिनट तक आपको कोई भी इचिंग या फिर रेडनेस कुछ भी नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए कि इस चीज से आपको कोई भी एलर्जी नहीं है, तो आप उसे बेझिझक यूज में ला सकते हो। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस तरह की कोई भी चीज अपनी स्किन पे यूज नहीं करनी है। इसके बाद आप चाहें तो इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दे सकते हैं। अगर आपने वैसा नहीं करना है तो आप जाकर के अपना चेहरा जो है ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। स्क्रबिंग करने के बाद बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है जेल मसाज। जेल मसाज करने के लिए चाहिए एलोवेरा जेल। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है तो उस केस में आप यहाँ पे ऑरेंज जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन में आप चाहे से ऑरेंज जेल या फिर एलोवेरा जेल जो भी चाहें वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ, देखिए एलोवेरा जेल कितना लेना है हमें, लगभग ये देखिए इतना सा, मतलब आप मान के चलिए कि 1 टेबल स्पून के जितना हमने यहाँ पे ऑरेंज जेल ले लेना है। अगर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी सेम आपको यही वाला इतना ही लेना है। आप चाहें तो दोनों चीज़ों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे भी आपको सूट करता है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीज़ों को लेना है। इसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो मैं ले रही हूँ ये विटामिन ई का कैप्सूल। इस तरह से इसके अंदर का ऑयल हम इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये जेल बनके रेडी होता है, मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ शायद आपको भी। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा शहद भी ऐड कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना। तो ये देखिए मैंने अंदाजे से बिल्कुल थोड़ा सा इसमें शहद भी ऐड कर लिया है। और बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से और आपका जो है जेल रेडी है। और अब इसे करनी है हमने अपने फेस पे अच्छी तरह से मसाज। पहले तो इसे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, और जेल मसाज करने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल फुर्सत से बैठ करके आपको थोड़ी सी देर अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करना है। तो देखिए क्या करना है, पहले अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए और हल्के हाथों से इसे इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अप्लाई कीजिए, जब तक कि ये जो जेल आपने ले रखा है वो आपके फेस में अच्छी तरह से अब्जॉर्व ना हो जाए। तब तक आपको इसे अच्छे से मसाज करते रहना है। और जितने भी स्टेप्स अब आपको यहाँ पे आते हैं वो आप सारे फॉलो कर लीजिए। बस एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने बस यूं नीचे की तरफ को मसाज नहीं करनी है। तो जेल मसाज के बाद ही आपको ग्लो जो है आपके फेस पे दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे फेस पे दिख रहा है, जब आप खुद करोगे तो आपको भी खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए अभी जो है हमारा स्टेप्स खत्म नहीं हुए हैं। इंपॉर्टेंट वाला स्टेप जो कि है आपका मास्क, मतलब फेस पैक, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। बनाने के लिए अगेन सबसे पहले तो हमें चाहिए आलू का रस। तो लगभग 2 स्पून के करीब हमने ये आलू का रस यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद जो हमें चाहिए वो है ये मुल्तानी मिट्टी। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी ना हो तो आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी। तो लगभग 1 चम्मच के करीब हमें यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लेनी है। एक फेस के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है। इसके अलावा तीसरा जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है नींबू। नींबू अगर आपको एलर्जी होती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नींबू देखिए कितना सा लेना है। नींबू के लगभग 10 से 15 ड्रॉप्स आपको यहाँ पे इस तरह से ऐड करने हैं। बस जी, सारी चीज़ों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हो जो कि है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर अगेन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। आधा से चम्मच आपको लेना है चंदन पाउडर। अगर आपके पास ना है तो आप स्किप कर लीजिए। बस अब आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैक बन के रेडी है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कर लीजिए एक बार मिक्स। तो बस अभी जो हमने जेल मसाज की थी, तो इसके बाद फेस को अपने को वॉश नहीं करना है, बस डायरेक्ट लेना है आपने ये और इसे अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे। अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद लगभग 20 मिनट के लिए आपको इसे अपने फेस पे इसी तरह से लगा रहने देना है।
फेस वॉश करके मैं आ गई हूँ और फेस वॉश करने के बाद आपको अपनी स्किन की टोनिंग और मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरह से आपको ये टोनर और मॉइस्चराइजर बनाना है? विद मॉइस्चराइजर बनाने के लिए ये देखिए लगभग आधे चम्मच के करीब मैंने आलू का रस लिया है और इतना ही आधे रस के करीब हमें लेना है गुलाब जल। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को हमने बराबर क्वांटिटी में लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है नींबू। तो नींबू का भी लगभग आधे चम्मच के करीब हमने नींबू का रस यहाँ पे लेना है इस तरह से। एंड लास्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो है शहद। शहद हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी, हाइड्रेट रखेगी, तो शहद देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरह से लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको लेना है यहाँ पे शहद। बस अब सारी चीज़ों को कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स और आपका टोनर विद मॉइस्चराइज़र रेडी है। तो ये रहा हमारा टोनर प्लस मॉइस्चराइज़र और लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस तरह से कॉटन पैड की हेल्प से आप इसे इस तरीके से टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे लगा लीजिए। लगभग आधे घंटे तक इसी तरह से लगा रहने दीजिए। अगर आप रेगुलरली इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपकी जो रंगत है ना वो भी निखर जाती है। तो जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको स्क्रबिंग हफ्ते में लगभग 2 बार करनी चाहिए। और रही बात फेशियल की, तो आपको महीने में 1 बार फेशियल जो है जरूर करना चाहिए। तो एक बार आलू का ये फेशियल आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले पैच टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको सूट नहीं कर रही है चीज़ें तो उन्हें आप बिल्कुल भी यूज़ में मत लाइएगा। कई लोगों को आलू से जो है एलर्जी होती है, उनको आलू लगाते ही इचिंग होने लगती है, रेडनेस होने लगती है। तो ये चीज़ आप पहले ही देख लीजिएगा। आलू का रस के साथ आप पैच टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छा इफेक्ट इसका आपको देखने को मिलेगा।